लेकिन तरह तरह के विघ्न बाधाएं, उन विघ्न बाधाओं को काटते हुए, टालते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। और हमें लगता है कि जल्दी जो नौजवानों की इच्छा है कि यहाँ हमें नौकरी मिले, अभी एक दौर प्रारंभ हुआ है और तेज़ी से यह दौर प्रारंभ होगा। जो देश के तमाम नौजवानों को ठगा, जो नौकरियाँ अस्थायी थी उन्हें अस्थायी कर दिया, सेना की नौकरी को उन्होंने 4 साल की नौकरी बना दी। नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की वर्तमान मौजूदा जो हालात है राजनीति के, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव जी। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, कई उपचुनाव हुए, लेकिन अगर 2 उपचुनाव की अगर हम बात करेंगे, जो एक होना है और एक हो चुका है, जिसमें कि हफीजुल हसन को पहले मंत्री बनाया गया, फिर चुनाव हुए, हालांकि वो जीत कर फिर अभी भी वर्तमान में मंत्री हैं, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट ठीक बेबी देवी के साथ क्यों किया गया? सरकार क्या डरी हुई है? देखिए, आपने देखा होगा कि उन्हीं सीटों पर यह प्रयोग हुए जो पहले जहाँ से मंत्री था। हफीजुल साहब के भी पिताजी वहाँ मंत्री थे, वह मंत्री का ही सीट था, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। इस सीट पर भी शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, वो भी मंत्री थे, इसलिए उनकी फैमिली को मंत्री का पद दिया गया। इसे इस रूप में नहीं देखना चाहिए। और जो उपचुनाव हुए जहां मंत्री नहीं थे, वहां तो मंत्री का पद नहीं दिया गया। लेकिन गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसे में हो सकता था ना कि अगर रामगढ़ में चुनाव हुए बजरंग महतो अगर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो क्यों उनको मंत्री नहीं बनाया गया? बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि फिर नहीं, वहाँ मंत्री पद था नहीं, या ममता मंत्री थी नहीं। अगर वो मंत्री रहती तो हमें लगता है कि यह गठबंधन निश्चय रूप से उन्हें मंत्री बनाता और वो मंत्री बन के ही चुनाव लड़ते। सर, वर्तमान में जो हम झारखंड में देख रहे हैं, लगातार सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है, लेकिन 5 लाख नौकरी का वादा सरकार ने किया था, अब तक विज्ञापन नहीं निकले हैं। कांग्रेस युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या सोच रही है? देखिए, यह सरकार तो चाहती है, आपने देखा होगा कुछ दिशा में कदम भी बढ़ाया है, लेकिन तरह तरह के विघ्न बाधाएं, उन विघ्न बाधाओं को काटते हुए, टालते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। और हमें लगता है कि जल्दी जो नौजवानों की इच्छा है कि यहाँ हमें नौकरी मिले, अभी एक दौर प्रारंभ हुआ है और तेज़ी से यह दौर प्रारंभ होगा। लेकिन ऐसे लोगों को सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं है जो 10 वर्षों में पूरे देश में एक नौकरी नहीं दी, सारी नौकरियां ख़त्म कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उन्हें तो सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को पूछने का हक भी नहीं है। जो देश के तमाम नौजवानों को ठगा, जो नौकरियां अस्थायी थी उन्हें अस्थायी कर दिया, सेना की नौकरी को उन्होंने 4 साल की नौकरी बना दी। ऐसे लोग क्या सवाल पूछेंगे? सवाल इतना ही है, हमें लगता है कि आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं, जो नीतियों में, नियमों में, उसमें परिवर्तन करके उस दिशा में बढ़ रही है। हमें लगता है कि अगस्त आते आते सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, आखिरी सवाल लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त देश का मुद्दा बना हुआ है, कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड ले रही है? प्रदीप यादव खासकर क्या सोच रहे हैं? क्या इससे झारखंड के आदिवासियों को नुकसान पहुँचेगा? देखिए, आदिवासियों में तो इसके प्रति गुस्सा है और अभी लगता है कि पूरी चीज़ें जब तक सामने नहीं आती है कि भाई किस रूप में इसको लेना चाहती है भारत सरकार, तब इस पर कोई हम लोग निर्णय अपना बता पाए। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें देश न्यूज़।